हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम, इसके अर्थ के बारे में, इसकी डेफिनेशन, जो हमारा स्कोप कहाँ कहाँ फैला हुआ है, वो सब आज हम किसके बारे में जानेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसका अर्थ पढ़ेंगे सबसे पहले कि उसका मीनिंग क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो संयुक्त शब्दों से मिलकर बना होता है, बाल तथा विकास। तो बाल और विकास का पहले हम अलग अलग मीनिंग देखेंगे, फिर इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। बाल यानी कि बालक यानी बच्चा। विकास क्या होता है? विकास होता है यानी कि जो भी हमारा डेवलपमेंट के अंदर हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन जुड़े होते हैं। गुणात्मक कौन से होते हैं? हमारे क्वालिटेटिव, और परिमाणात्मक होते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटी से रिलेटेड होती है गुणात्मक, यानी कि क्वालिटी के बारे में बात की जाए, इसमें गुण के बारे में बात की जाए। परिमाणात्मक होते हैं हमारी जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में बात की जाए, जिसमें मात्रा और गुण दोनों के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं, उनसे जुड़ा होता है, वो होता है हमारा विकास। तो आगे देखते हैं इसमें फिर क्या बताया गया है कि किसी बालक के विकास से आशय शिशु के गर्भाधान से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से, यानी कि कोई भी बालक है अगर, उसकी शुरुआत बाल विकास की कहाँ से शुरू होती है? माँ के गर्भ से ही, यानी कि जो गर्भावस्था होती है वहां से ही उसकी शुरुआत हो जाती है बाल विकास की, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसका विकास होता रहता है। जो विकास होती है वो हमारी जो प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहती है, सतत प्रक्रिया होती है। विकास की जो प्रोसेस होती है वो रुकती नहीं है, क्रमिक होती है, एक सीक्वेंस के साथ, सतत प्रक्रिया के साथ चलती रहती है। जो भी हमारा बाल विकास है इसके अंदर क्या होता है, जो बालक होता है उसमें पितृसूत्र और मातृसूत्र यानी कि माता और पिता दोनों के संयोग से उसका जन्म होता है, जीव उत्पन्न होता है वो, उसके पश्चात उसके अंगों का विकास होता है। तो जब उसके अंगों का विकास होता है तभी उसमें विकास होना शुरू होता है, उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अभी आपको बताया मैंने, जो डेवलपमेंट होता है विकास वो हमारा दो स्थितियों में होता है। कौन कौन सी? एक गुणात्मक और दूसरी हमारी परिमाणात्मक। ठीक है, यानी कि गुण और मात्रा दोनों के आधार पर जो भी चेंजेस आती हैं वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है, विकास कहलाता है। उसके बाद बताया मैंने कि विकास की प्रक्रिया है वो एवरेल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है जिससे वो गुजरता है। परिणाम स्वरूप बालक का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। बालक विकास होगा जो अभी बताया कि वो क्रमिक होता है, एक सीक्वेंस के साथ चलता है जो कंटिन्यूअसली होता है। तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं जो उसे, सबसे पहले कौन सी? शैशवावस्था हो गई, फिर वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इस तरह उसकी सारी अवस्थाएं अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनमें प्रवेश करता जाता है और अब उसका डेवलपमेंट होता जाता है। ठीक है, फिर अब विकास बढ़ना नहीं है, अपितु परिपक्वतापूर्ण परिवर्तन है। विकास के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो मैच्योरेशन प्राप्त कर रहा है, उसके मैच्योरिटी हो रही है, जो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं किसके कारण? मैच्योरेशन के कारण, मैच्योरिटी के कारण। जो हमारी विकास होता है इसके अंदर बच्चे का सिर्फ और सिर्फ जो हमारा शरीर है वो, उसमें मान लो उसका भार बढ़ रहा है या फिर उसकी आयु, दुबला पतला है, हाइट ले लेते हैं हम उसकी, उसका वजन हो गया, इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो हमारा वृद्धि के अंदर होता है, यानी कि ग्रोथ के अंदर होता है। ये है हमारा डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर भी हम डिफरेंस करेंगे। विकास के अंदर हमारा बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर हमारी समझ से मतलब है, परिपक्वता से है, यानी कि हमने कितना जाना, कितना समझा, हमारे अंदर मैच्योरिटी आई या नहीं आई, वो ही विकास है। वृद्धि के अंदर क्या होगा हमारा? वृद्धि के अंदर होगा हमारा कि उसकी हाइट बढ़ रही है, उसके अंदर वेट कम हो गया या ज्यादा हो गया, यानी कि शरीर से संबंधित जो भी परिवर्तन आते हैं वो हमारा वृद्धि के अंदर होते हैं। विकास के अंदर बढ़ने या घटने से हमें कोई मतलब नहीं, शारीरिक परिवर्तन से। इसके अंदर हमारा परिपक्वता पूर्ण परिवर्तन आते हैं इसके अंदर हमारे। ठीक है, तो उसके बाद है बालकों में परिवर्तन एक
अनवरत न दिखने वाली प्रक्रिया जो निरंतर गतिशील है, यानी कि बालकों के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते इसके अंदर। जैसे कि वृद्धि के अंदर अगर हमारे अंदर कोई चेंजेस आती है वो हमें दिखाई देते कि बच्चे की हाइट बढ़ गई है, उसकी ग्रोथ हो रही है, पहले से उसका वेट बढ़ गया है, उसके अंदर और भी इंडिविजुअली डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर हमें बच्चे के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। वो एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जो बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग होती है। मेंटल लेवल होता है जो उसका, उससे पता चलता है कि बच्चे की जो लेवल पावर है वो कहां तक पहुंची है। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे है हमारा, तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज है हमारा। तो इसके अंदर पढ़ रहे हैं अब हम जो बाल विकास है उसके बारे में जान रहे हैं। फिर आगे बताया गया हमें विकास है वो बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। यानी कि विकास है वो ये नहीं है कि एक लेवल आएगा, एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें आके वो रुक जाएगा, नहीं, यह सीमित नहीं है। यह एक व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो चलता रहता है। जब हमारी परिपक्वता है, जो हमारी मैच्योरिटी पावर है, उसको प्राप्त करने में हमें सहायक होता है, वही हमारा बाल विकास होता है। तो अभी हमने किसके बाल विकास का अर्थ जाना, उसके मीनिंग के बारे में जाना। अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसकी डेफिनेशन है, ये हमारे राइटर के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट दी गई हमें हरलॉक के अनुसार। बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है। पहले हम यहां तक समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की देखेंगे। आगे इसमें क्या बताया गया, हरलॉक की जो डेफिनेशन दी गई है इसमें बताया जो बाल विकास होता है वो मुख्य रूप से बालक के अंदर, जो बच्चे के व्यवहार के अंदर जो भी इंटरेस्ट है, उसकी जो भी वो एम चाहता है, उन सब में जो भी वो सर्च कर रहा है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस पर बल देता है। बाल विकास वही है जो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे को पहले जाने, उसकी आयु, योग्यता, उसकी रुचियां होती हैं जो, उसको ध्यान में रखकर, समझकर ही जो बच्चे का डेवलपमेंट में उसकी सहायता करे, वही बाल विकास है हमारा। फिर आगे कहा गया है जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। यानी कि बच्चे के बिहेवियर में जो भी उसके इंटरेस्ट है, जो भी उसके उद्देश्य हैं, फर्स्ट अवस्था, मान लो बाल्यावस्था से वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है, तो जो ये कहा गया है कि एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय, तो उसमें जो रुचि है, व्यवहार, इन सब में चेंजेस आते हैं, इन सब पर बल दिया जाता है, तो वही हमारा बाल विकास होता है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी गैसेल के अनुसार, इसमें कहा गया है विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व रखता है। विकास के अंदर नॉर्मली हमारी जो हम एफर्ट्स कर रही हैं उससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसमें कहा गया है विकास का अवलोकन किया जा सकता है, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस सीमा तक है। अगर बच्चे की हमें क्वालिटी चेक करनी है तो हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक जाना, उसका डेवलपमेंट किस स्टेज तक हुआ है। ठीक है, तो फिर वही बात कही गई है इसमें कि किसी सीमा तक इसका मापन एवं मूल्यांकन भी किया जा सकता है, जिसके 3 रूप होते हैं। जो भी हम मापन और मूल्यांकन करते हैं वो 3 तरह से किया जा सकता है। नंबर 1 शरीर निर्माण, नंबर 2 शरीर शास्त्र, और तीसरा है हमारा व्यवहार के चिन्ह। यानी कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखकर हम कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताई गई है जो भी हमारा बाल विकास है उसकी आवश्यकताएं क्या है। बाल विकास की आवश्यकताएं, यानी कि अगर हमें बाल विकास की नॉलेज होगी, अभी हमें पता चल गया कि बाल विकास होता क्या है, उसका मीनिंग जान लिया हमने और उसकी डेफिनेशन भी जान ली। अब हमें ये पता चल गया तो हम उसकी आवश्यकता का भी पता लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। जैसे कि हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उन्हें जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विकास करने में वो बहुत ही सहायक होते हैं। एक अध्यापक का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो अगर टीचर को ही बाल विकास की नॉलेज नहीं होगी तो वो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए जो टीचर है उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। अगर टीचर को बाल विकास की नॉलेज होगी तो बच्चे के बिहेवियर को, उसके स्वभाव को समझेगा और उसके विकास करने में सहायता करेगा। बालकों की शिक्षा में सहायक, बालक
को जो नॉलेज देगा, एजुकेशन देगा, उसमें भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो बच्चे को जानता है, समझता है, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी आयु है जो, उसके अकॉर्डिंग उसे शिक्षा देगा। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक। व्यक्तित्व विकास यानी कि जो भी हमारे इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिविजुअल पे, यानी कि इंडिविजुअली यानी कि एक एक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से अलग अलग बच्चे को समझने में सहायक होगा। अगर नॉलेज होगी तो फिर वो निर्देशन करने में भी सहायक होगा, उसे गाइडेंस दे पाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पेज है, हम नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। आगे है हमारा बाल विकास के कारण, यानी कि बच्चे का जो बाल विकास हो रहा है वो किस किस कारणों से होता है। मेन इसमें हमारे दो कारण होते हैं, बाल विकास के कारण हमारे दो होते हैं। नंबर 1 परिपक्वता और नंबर 2 अधिगम। परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, अधिगम यानी लर्निंग, सीखना। परिपक्वता क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे आंतरिक अंग होते हैं, जो अंदर के अंग होते हैं, उनका प्रौढ़ होना, यानी कि जब वो मैच्योरेट हो जाती हैं, मैच्योर यानी कि विकसित हो जाती हैं, उनका विकास होने लग जाता है, हमारे वंशानुक्रम से जो हमें प्राप्त है उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है, तो हमें परिपक्वता प्राप्त हो जाती है, जिस कारण से बाल विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम। अधिगम यानी कि सीखना। हम कब सीखते हैं, जब हमारा वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं। सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट स्थापित करते समय व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन आता है। जब भी हम एनवायरमेंट में अपने, अगर हम कहीं भी जा रही हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जा रही हैं, तो ये नहीं है कि वहां पे इन्वायरमेंट वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, वहां हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो वहां पे जो भी हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी क्रियाएं करे, उस टाइम हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारा अधिगम होता है, यानी कि लर्निंग होती है, हम सीख रही हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको बोलते हैं कि मोमबत्ती की जो लो होती है, अगर उसको हम टच करेंगे तो उससे उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन वो तब तक नहीं मानता जब तक उसका हाथ नहीं जलता। तो बार बार ऐसा करने से वो उसे यहाँ पे अधिगम प्राप्त हो रहा है, वो सीख रहा है उस चीज से। इसी तरह आप बस की यात्रा कर रहे हो, तो आप घर से या कहीं भी जा रहे हो, वहां तक जाने के रास्ते में आपने बहुत सारी चीजें देखी, आप बहुत सारी चीजें याद नहीं रख पाते हो, क्योंकि आपने नॉर्मली देखी है, आपने समझा नहीं है उस चीज को। लेकिन कुछ चीजें हमें याद हो जाती कि वहां पे ये होर्डिंग लगी हुई है, पोस्टर लगा हुआ है, तो वो सब हमारा अधिगम के अंदर आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा बाल विकास का आधार। ये बाल विकास है वो किस बेस पर टिका हुआ है, उसका आधार क्या है। वो दो बेस है हमारे, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम को हम आनुवंशिकता भी बोलते हैं, जो हमारी हेरिडिटी होती है। इसमें हमारे क्या होते हैं, हमें जो अपने माता पिता होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से कुछ गुण प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे किसी की आंखों का कलर ब्राउन, उसके माता पिता की, उसके ये दादा दादी की किसी की आंखों का कलर ब्राउन था, तो उसे वहां से वो चीज प्राप्त है, तो वो हमारी हेरिडिटी हो गई, वंशानुक्रम हो गया। दूसरा है हमारा वातावरण। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट, जो भी हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, वहीं से हमारा बाल विकास होता है, हम वहां से सीखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, आगे है हमारा बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की स्टेजेस कौन कौन सी है, ये हमारी कई तरह से होती है अध्ययन की दृष्टि से। वैसे अगर मेन बात की जाए बाल विकास में, अगर आपसे स्टेज पूछी जाए तो हमें मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बतानी चाहिए, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से बता देती हूँ मैं आपको। अगर हम स्टडी कर रहे हैं बाल विकास के बारे में, तो हमें अध्ययन की दृष्टि से पता होनी चाहिए कि बाल विकास की स्टेजेस कितनी होती है। हमारी 3 स्टेज होती है, इसके अंदर अवस्थाएं होती है। नंबर 1 शैशव काल, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है, जो वो शिशु होता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है, 5 साल तक शैशव काल चलता है। उसके बाद है बाल्यकाल, यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, 5 वर्ष से अधिक, यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष का हो जाता है, तो वो हमारा बाल्यकाल के अंदर आता है। लेकिन जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर इसके बहुत सारे पार्ट किए गए हैं, उत्तर बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे किशोरावस्था, जिसमें एडोलसेंस पीरियड होता है बच्चे का, 12 से 19 वर्ष होता है, वो हमारी किशोरावस्था के अंदर आ जाती है। लेकिन जब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करें, तो हमारी ये स्टेज बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी शैशवावस्था, यानी कि 0 से 6 वर्ष, यानी कि बच्चा जब गर्भाधान से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था बिताता है, उसे हम शैशवावस्था कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारी बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष है। किशोरावस्था हमारी 12 से 18 वर्ष है। प्रौढ़ावस्था में हम मैचुरेशन पावर कर लेते हैं अपनी पूरी, तो 18 के बाद जो भी हमारी अवस्था बच जाती है वो प्रौढ़ावस्था के अंदर आ जाती है। उसके बाद है हमारा बाल विकास का क्षेत्र। अब हम इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका स्कोप है, जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है वो हम देखेंगे। सबसे पहले शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके अंदर उसके स्कोप की बात की जाती है, तो फिजिकल डेवलपमेंट हमारा सबसे पहले आती है। बच्चे का विकास जब हो रहा है तो बच्चे का विकास फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके अंदर बच्चे की हाइट वेट सब कुछ आता है। फिजिकली रूप से जो भी डेवलप हो रहा है वो हमारा शारीरिक विकास होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारा माइंड से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हमारी समझ का जो हमने कितना सीखा, मानसिक क्रियाएं होती है जो वो हमारी इसके अंदर आती है, यानी कि माइंड से रिलेटेड। शारीरिक यानी कि फिजिकल रूप से जो भी हम स्पोर्ट वगैरह का काम करते हैं वो हमारा बाल विकास, स्पोर्ट्स के बारे में वो हमारे शारीरिक विकास के अंदर आ जाता है। मानसिक विकास के अंदर हमारी मेंटल एबिलिटी आ जाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है, जो हमने क्या सीखा वो आ जाता है। फिर थर्ड है हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस होते हैं जिसके अंदर हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हमारे संवेग यानी कि गुस्सा करना, घृणा करना, प्रेम, जो भी होते हैं हमारे सब, ये हमारे संवेग होती हैं। किसी से ईर्ष्या करना, ये हमारे संवेग के अंदर आते हैं। यानी कि खेलते खेलते अगर हमें चोट लग जाती है, अचानक से रोने लग जाती है, वो पीड़ा वो हमारी संवेग के अंदर आ गई। ठीक है। इसी तरह हम खुश होते हैं बहुत ज्यादा, वो हमारे संवेग के अंदर आ जाते हैं, हमारे संवेगात्मक विकास के अंदर आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। अगर बच्चा बाल विकास पढ़ रहे हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अंदर सामाजिक विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी। सामाजिक विकास यानी कि बच्चे का जन्म हुआ है तो वो अपने घर में तो सिर्फ रहेगा नहीं, सोसाइटी में भी जाएगा, बाहर स्कूल में जाएगा, तो सामाजिक विकास एक अपनी अलग भूमिका निभाता है, जिसके अंदर फैमिली मेंबर्स भी आती हैं। बच्चों ने यहाँ पे बाल विकास में शुरुआत से अगर हम शिशुअवस्था की बात करें तो बच्चा अपनी फैमिली मेंबर्स को पहचान पा रहा है या नहीं, या फिर अगर कोई अजनबी व्यक्ति आ जाता है, अनजान है कोई, उसको देखकर भयभीत हो रहा है, वो सब हमारे सामाजिक विकास में। जैसे जैसे हमारा किशोरावस्था, बाल्यावस्था वो बढ़ती जाती हैं, उसमें बच्चे का एडजस्टमेंट करना सोसाइटी में रहकर, रहन सहन, खान पीन, वो सब हमारा सामाजिक विकास के अंदर आ जाता है। क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल है वो जरूरी नहीं है उसी की सोसाइटी के, वो हर तरह की सोसाइटी का हो सकता है, तो वहां पे उनके साथ रहकर कुछ सीखने को ही मिलता है, तो वहां पे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा चारित्रिक विकास यानी कि करैक्टर होता है जो हमारा, उसका डेवलपमेंट करना। इसके अंदर बच्चे की नैतिक विकास होता है, बच्चे का जो मॉरल वैल्यूज है उन सब का डेवलपमेंट होता है, बच्चे ने क्या सीखा। नेक्स्ट है फिर हमारा भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके अंदर हम बच्चे की भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका डेवलपमेंट देखेंगे कि बच्चे शुरुआत में घर में बोल पा रही है या नहीं बोल पा रही हैं, जो आसपास उसकी ध्वनियां उसे सुनाई दे रही है उससे बच्चे ने क्या सीखा, वो उच्चारण सही प्रकार से उन शब्दों का कर पा रहे हैं या नहीं, वो हमारा भाषा विकास के अंदर आ जाता है। इसमें कहा जाता है कि 1 महीने से 9 महीने तक का बच्चा यानी कि 1 से 9 माह तक के बच्चे को 118 शब्द 118 शब्द की नॉलेज हो जाती है, उसे पता लग जाती है। लेकिन अगर बच्चे को इन सब 118 शब्द की नॉलेज नहीं है, वो नहीं बोल पा रहा है, तो बच्चे का भाषा विकास नहीं हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। उसके बाद है हमारा रचनात्मकता का विकास, जो हमारा 7th पॉइंट है। इसके अंदर हम क्रिएटिविटी को लेकर चलते हैं यानी कि सृजनात्मकता का विकास। इसमें बच्चा कुछ क्रिएटिव कर पा रहा है, खेलते खेलते किसी कोई भी पजल है उसको सॉल्व कर देता है, कुछ न्यू एक्टिविटी करता है, वो हमारा रचनात्मकता विकास के अंदर करता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है सौंदर्य संबंधी विकास। सौंदर्य संबंधी विकास, इसके अंदर हमारे सौंदर्य से संबंधित विकास होता है, जो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत सहायक होता है। तो इस प्रकार बाल विकास का जो स्कोप है वो चारों तरफ फैला हुआ है। आपने अभी देखा कि मेन हमने 8 टाइप्स के चाइल्ड डेवलपमेंट के स्कोप क्षेत्रों के बारे में पढ़ा कि डेवलपमेंट होते हैं
वो हमारे कितने महत्वपूर्ण है, उसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, इनका अलग से चैप्टर भी है जो मैं आपको अलग से एक एक वीडियो में पूरे विकास का डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह जो और हमारे अदर डेवलपमेंट्स हैं, इन सब की हम अलग अलग वीडियोज में अच्छे से पूरा वर्णन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बाल विकास के बारे में जाना, हमने उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कारण, आधार, बच्चा किस किस स्टेज से गुजरता है, हम उसका स्कोप कहाँ कहाँ तक फैला हो, उन सब के बारे में जाना। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं कि बाल विकास क्या है, कि बाल विकास है जो उसका संबंध हमारे मनोवैज्ञानिक विकास यानी कि जो हमारी साइकोलॉजी है उस विषय के अंदर किसकी बात की जाती है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर बच्चे का प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो उसमें सभी प्रकार के परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आते हैं जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं हमारे, उन सब का उनके व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं इन सब को लेकर, वही स्टडी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकती हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।